अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों को यानी शारमिन साइंस चैनल पर आज मैं आप लोगों को द अर्थ एंड इट्स नेबर्स का अगला पार्ट पढ़ाऊंगी, जिसे हम लोग कहते हैं सैटेलाइट्स। तो आप सोचते होंगे कि ये सैटेलाइट्स क्या है भाई। सैटेलाइट्स जो हैं ये भी हेवनली बॉडीज़ होती हैं बट विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स। ये सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ये भी हेवनली बॉडीज़ है। हेवनली बॉडीज़ किसे कहते हैं, जो कि स्काई पे रहते हैं। हेवनली बॉडीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। तो आपको पता है कि अर्थ इज़ ऑल्सो आवर प्लैनेट। अर्थ जो है वो भी एक प्लैनेट है। अर्थ इज़ ऑल्सो एन प्लैनेट। और अर्थ के चारों ओर कौन चक्कर काटता है, जो नेचुरल है, जिसे हम लोगों ने नहीं बनाया है, गॉड मेड है। तो मून क्या है, वो एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मून इज़ ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स आर द हेवनली ऑब्जेक्ट्स विच मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स। तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और हर प्लैनेट्स के आगे कुछ ना कुछ सैटेलाइट। अब लोगों ने तो साइंटिस्ट लोगों ने नासा से बड़े बड़े आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को भी भेजना स्टार्ट किया, जो कि आपका जो वेदर इंफॉर्मेशन और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी में आपके हेल्प करते हैं। आप लोग लाइव हर चीज़ देख सकते हैं तो ड्यू टू सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स क्या होता है, ये रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स। तो आज हम लोग फिर पढ़ेंगे। अब हम नया पढ़ते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किसको कहते हैं हम। सन तो है, वो तो बीच में रहता है, वो तो बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी है। सन इज़ ऑल्सो एन स्टार है। तो सन और उसके चारों ओर जो 8 प्लैनेट्स हैं जो उसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं अलॉन्ग विद देयर सैटेलाइट्स, और सैटेलाइट्स भी उन प्लैनेट्स के चक्कर काटते हैं। तो ये सारे को मिला के एक ग्रुप में डाल देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सोलर सिस्टम, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय सोलर सिस्टम। द सन एंड द 8 प्लैनेट्स विच रिवॉल्व्स अराउंड इट अलॉन्ग विद their satellites, and they all make together सोलर सिस्टम। समझ में आ गया हम। तो वो आपस में सोलर सिस्टम बनाते हैं, यानी सूरज और सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं प्लैनेट, और प्लैनेट्स के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं सैटेलाइट्स। ये सब को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। तो चलिए अब हम लोग अपने ब्यूटीफुल अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा अर्थ है, कितना ब्यूटीफुल है। अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट, है ना, क्योंकि इसमें पानी इतना है ना, तो वो पानी का कलर ब्लू होने की वजह से ये दूर से नज़र आता है स्पेस से ब्लू कलर का, इसीलिए इसे हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। आपको पता है अर्थ कितनी खूबसूरत प्लैनेट है। इस पर लाइफ है ना, इस पर लैंड है, वाटर है, माउंटेन है, वैलीज़ है, हिल्स है, प्लेन्स है, फ्लावर्स है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और ऑफ कोर्स लास्ट में पीपल भी यहाँ सरवाइव करते हैं, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, यहाँ का फेवरेबल कंडीशन इस तरह का है कि लोग यहाँ पे सरवाइव करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि शुरू से ऐसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं था ऐसा। शुरू में ये एक बहुत बड़ा बॉल था, डस्ट और हॉट गैसेस का। क्या था, मतलब बहुत बड़ा बॉल, जैसे होता है ना बॉल जिसे आप खेलते हो, वो एक बहुत बड़ा बॉल था। और उसमें क्या था, बॉल में खाली डस्ट और हॉट गैसेस, और बॉल हमेशा घूमती रहती थी, केप्ट ऑन स्पिनिंग मतलब अपने एक्सिस पर ये घूमती रहती थी। जैसे ये घूमते घूमते इसकी जो बाहर वाली जो कवरिंग होती है ना, आउटर सरफेस, वो ठंडी होने लगी और हार्ड होने लगी। जैसे कि आप लोग मोमबत्ती गिराते हो तो वो ठंडी हो जाती है, फिर हार्ड हो जाती है ना जब उससे। तो उसमें से क्या हुआ, कुछ गैसेस जो है वो बाहर निकल गई, कुछ अंदर रह गई। तो इस तरह से हमारा अर्थ जो है बिल्कुल उस तरह का लगता है जैसे कि आप लोग हाफ बॉइल्ड एग खाते हो ना, ऊपर से कैल्शियम की लेयर होती है, फिर अंदर से वाइट कलर का होता है, फिर अंदर से थोड़ा हाफ बॉइल्ड हल्का हल्का पिघला पिघला एल्ब्यूमिन होता है पीछे, है ना, बीच में, जो कि थोड़ा सा पिघला हुआ रहता है। मतलब अगर हाफ बॉइल्ड एग खाइए तो आप उसको कट कीजिए, जस्ट लाइक वैसा ही हमारा अर्थ है। इसके बीचों बीच में बहुत गर्म और मोल्टन पिघला हुआ लोहा, बहुत सारा मटेरियल है। और जो इसके बाहर की कवरिंग होती है इसे हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, जो आउटर कवरिंग होती है जिस पे हम लोग रहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। और जो अंदर का जो मिडिल पोर्शन होता है, जो पिघला होता है, जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो कि मोल्टन होते हैं, यानी पिघले होते हैं, और बहुत हीट होता है वहाँ तक तो लोग पहुँच भी नहीं सकता है, वो बहुत गर्म होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कोर। और ये कोर और क्रस्ट यानी सी डबल सी हुआ ना, अंदर वाले पोर्शन को हम लोग कोर बोलते हैं, बाहर वाले पोर्शन को क्रस्ट बोलते हैं। एंड बिटवीन दीज टू
बिटवीन कोर एंड क्रस्ट क्या होता है, बीच में मेंटल होता है। क्या होता है, मेंटल होता है। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं सॉलिड फॉर्म में, है ना, कुछ पिघली हुई फॉर्म में होती हैं। तो ये इस तरह की हमारी प्लैनेट अर्थ दिखाई देती है। टुडे इवन आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स तो कोरल, और आज तक, अभी तक हमारा जो धरती का जो बीच वाला पोर्शन होता है, कोर जिसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर बहुत प्रेशर रहता है और बहुत टेम्परेचर रहता है और इतना मतलब बॉइल्ड रहता है। वहाँ पर हर चीज़ पिघलता रहता है। कभी कभी इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, नीचे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि ये लावा के रूप में धरती को चीरते हुए क्रस्ट से ऊपर निकलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्केनो। अभी भी ऐसी कोई ऐसी जगह है जहाँ के आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि हमेशा जो है वो लावा निकलता रहता है, वॉल्केनो निकलता ही रहता है। अमेरिका वगैरह में इधर साइड है ना, वॉल्केनो जो है वो हमेशा निकलता रहता है। कुछ ऐसे वॉल्केनो होते हैं जो गायब हो गए, पहले निकलते थे मगर अब वो डॉर्मेंट हो गए, अंदर दबे रहते हैं, अब वो उतना टाइम से नहीं निकले। कुछ ऐसे वॉल्केनो होते हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जैसे किलिमंजारो है, ये बहुत तरह के इस तरह के वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लेकिन हम लोगों ने उनके बारे में जाना है हिस्ट्री से। हिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है जिस तरह का साइंस है, और ज्योग्राफी होता है, उसमें हमें ये सब चीज़ पता चलेगी, है ना। तो कभी कभी अंदर का प्रेशर इतना हो जाता है कि अंदर की जो पिघली हुई जो मटेरियल्स है, लावा है, या जो प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये धरती को छीरती हुई बाहर लावा के रूप में बहने लगती है। तो समझ में आ गए। देखिए आप, ये एक्टिव वॉल्केनो ये किस तरह से लावा के रूप में बाहर आ रही है ना। तो कुछ जो ज्वालामुखी हिंदी में बोलते हैं वॉल्केनो को, कुछ जो है गायब हो गई, कुछ अंदर दबी हुई है, कभी भी किसी भी वक्त निकल सकती है जब उसको कंडीशन ठीक मिलेगा, और कुछ जो है वो हमेशा निकलती रहती है। तो आज आपने क्या पढ़ा, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि सोलर सिस्टम क्या होता है, सन और उसके चारों ओर के प्लैनेट्स जो उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं अलॉन्ग विथ दिस सैटेलाइट इज़ नोन एज सोलर सिस्टम। फिर हमने अर्थ के बारे में पढ़ा कि अर्थ के 3 पार्ट होते हैं, ऊपर वाला क्रस्ट होता है, पर मिडिल वाला मेंटल होता है, और सबसे इनर को जो होता है उसे हम लोग कोर बोलते हैं, है ना। तो ये आपको आज है, और कल हम लोग पढ़ेंगे अर्थ की स्पिनिंग। जैसे पता है ना कि अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूमती रहती है। लट्टू, कभी आपने लट्टू चला है, तो जो अपने ही एक्सिस, मूव ऑन इट्स ओन एक्सिस, जब अपने ही एक्सिस पर घूमती है, अपने ही ध्रुव पर घूमती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं, रोटेशन। लेकिन जब वो घूमते वो पूरे एक साल में एक सन के चारों ओर चक्कर काटती है, दैट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। तो दिन और रात बनता है रोटेशन से, और नया साल आता है रेवोल्यूशन से। और ये जो मूव करते हैं तो इनका अपना एक रास्ता होता है, जिसे क्या हम लोग बोलते हैं, एक फिक्स्ड पाथ होता है, और इस फिक्स्ड पाथ को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। वो सबों को एक रास्ता मिला हुआ है, और इस अपने ही रास्ते पे ये घूमते हैं, और अपने ही रास्ते को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, इनका जो रास्ता है ना। और जब ये पूरा चक्कर लगा देते हैं तो हम लोग बोलते हैं एक सूरज की चारों तरफ, तो वो सोलर ईयर हुआ, और 365 दिन में 365 डेज में ये सूरज के चारों ओर चक्कर काट लेते हैं। तो जब अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, दैट इज कॉल्ड रोटेशन, विच मेक्स डे एंड नाइट, एंड व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। तो यही है मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ये आप देख लीजिए, अर्थ जो है जब घूमती है ऑन इट्स ओन एक्सिस तो रोटेशन कहते हैं, और जब सन के चारों ओर घूमती है तो उसे हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ाएंगे आपको सीजन्स के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर। मेरा क्लास अच्छा लगा तो शार्मी साइंस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।